मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं चीफ स्पोक्स पर्सन जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस रविंदर शर्मा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बर्थडे आज 75th बर्थडे है प्राइम मिनिस्टर का। इस मौके पे क्या कहेंगे, किस तरह की विश देंगे और क्या चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उनको बधाई है। हमारी पार्टी ने उनको बधाई दी है लंबी आयु की और अच्छी सेहत के लिए जो है वो दुआ की है हमारे अध्यक्ष जी ने और लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी ने भी, इसलिए उनको बधाई देते हैं। लेकिन बहुत से वादे उन्होंने किए थे और कोई संकेत भी दिए थे 75 साल वाले, बाकी तो सारे मार्गदर्शन में डाल दिए उन्होंने अपनी पार्टी के। पता नहीं उनका क्या फैसला है, लेकिन जम्मू कश्मीर इस वक्त मुश्किल में है। देश के अंदर भी बेरोजगारी है। जो उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 11 साल में 22 करोड़ नौकरियां तो मिली नहीं युवाओं को। बिहार में देखा जा रहा है कि लाठियां बरसाई जा रही हैं और बुरी तरीके से। महंगाई पे उन्होंने कहा था काबू डालेंगे, लेकिन यह है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और महंगाई पे कोई रोकथाम नहीं। उल्टा उन्होंने जो जीएसटी लगाए थे वो 5 किस्म की दरें लगा दी थी और उससे महंगाई बहुत बढ़ गई। नोटबंदी हुई, ये तमाम चीज़ें उनके दर्ज हैं और महंगाई पे विफल रही है सरकार, भ्रष्टाचार में विफल रही है, बेरोजगारी पे बहुत विफलता है, आंतरिक स्थिति भी ठीक नहीं है और विदेश नीति तो पूरी तरह से विफल है। क्योंकि हम नमस्ते ट्रम्प और सारी चीज़ें हमने दोस्ती देखी थी, लेकिन जितना टैक्स जिस तरह से देखा गया और हमारे भारतीयों को कड़ियाँ बना करके हमारे लोगों को जिस तरह विमानों में भेजा गया, और वो भी देश ने देखा। जो चाइना ने पिछले दिनों ही हमने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ मिल करके चाइना, हमारी फौज 2 फ्रंट पे लड़ रही थी, आज हम उनके साथ जफ्फी और पप्पी देख रहे हैं। तो इसलिए इस तरह अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में इस वक्त स्टेटहुड भी एक इम्पोर्टेंट इशू है। आप सबसे बड़ी यह है कि उम्मीद करते थे कि कम से कम कोई राहत का तोहफा दे देते आज के दिन, जिस कम्प्रीहेंसिव पैकेज की हमें इंतज़ार है। तबाही और बर्बादी हो गई है और जितना मैग्नीट्यूड ऑफ तबाही है, लैंडस्लाइड, सिंकिंग, हाईवेज बंद हुए, फ्रूट ग्रोअर जो हैं वो सारे तबाह हो गए, किसान तबाह हो गए। बहुत से राहत की ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात यह, सबसे बड़ा राहत ये कि जम्मू कश्मीर में 2 सरकारें वो चला रहे हैं। एक केंद्र से चला रहे हैं पैरेलल शैडो गवर्नमेंट, और जो चुनी हुई सरकार है उसको पूछा नहीं जा रहा। तो बहुत अच्छा होता कि आज के दिन वो जम्मू कश्मीर को जो वादा किया था उसको याद करते और स्टेटहुड का दर्जा वापस करते। ऐसा कुछ हो नहीं रहा, वो जुमले हो गए और काला धन लाना, 15 लाख देना, वो तमाम लोगों ने देखा, अब सब लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोट चोरी का मामला निकल रहे हैं, जमहूरियत के अंदर लोगों का विश्वास जम्मू कश्मीर में भी उठ रहा है, क्योंकि चुनी हुई सरकार को ना तो इख्तियारात दिए जा रहे हैं, ना वो दर्जा दिया जा रहा है। और देश में भी जिस तरह से हम देख रहे हैं, इससे बहुत बड़ा खतरा है कि लोगों का विश्वास उठ रहा है और कोई राहत की उम्मीद किरण नज़र नहीं आ रही। जिस तरह से 900-900, 500-500 सैकड़ों की तादाद में मकानों के अंदर लोगों को दिखा करके और फिर कहा जाता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न। अच्छा शर्मा जी, एक सवाल है कि अभी जो चीफ मिनिस्टर है वो 23 से लेकर 25 तारीख तक एक टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ में वो पेरिस जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं आड़े हाथों ले रही है उनको और कह रही है कि इस आपदा की घड़ी में वो बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है चीफ मिनिस्टर की इस वक्त, तो इस वक्त भी वो घूम रहे हैं। देखिए, ये फैसला चीफ मिनिस्टर ने लेना है। जिस वक्त ये प्लान बना होगा, हो सकता है ये आपदा उसके बाद आई, और उसके बाद यह है कि उन्होंने कहा कि टूरिज़्म के लिए हम जम्मू कश्मीर, क्योंकि एक तो टूरिज़्म पे जिंदा है और टूरिस्ट आना पहलगाम की घटना के बाद बहुत कम हो गए हैं, और जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर खास करके और जम्मू की भी इकॉनमी जो है टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है। और फ्रूट ग्रोअर्स की जो हालत हो रही है वहाँ, ऑर्चर्ड्स की, बागबानों की, इसलिए मुसीबतें तो हों, लेकिन इसमें केंद्र ही राहत दे सकता है और ये तो चीफ मिनिस्टर तय करेंगे। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि सारी मशीनरी तो बाकी कामों में लगी है, लेकिन बहुत से काम जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में ही है। और फिर ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम में मैं समझता हूँ कि जो सरकार के हाथ में था, उन्होंने कुछ राहत पैकेज भी थोड़ा थोड़ा डिप्टी कमिश्नर के हवाले किया, लेकिन जिस तेज़ी से काम चलना चाहिए
लैंड सिंक हो गई हैं, लैंड स्लाइड्स के लोग खतरे में रह रहे हैं, कई जो लोग हज़ारों करोड़ ज़मीन जो है बह गई है। ये तो काम तब होगा जब केंद्र पैसे देगा। 200 करोड़ रुपया 209 करोड़ रुपया बड़ा मजाक किया है और उससे तो कुछ होगा नहीं। यहाँ इतने पुल चले गए हैं, हर गांव में आप देखिए रोड कनेक्टिविटी तबाह हो गई है, हाईवे तबाह हो गए हैं। और हम ये मांग करते हैं कि उसके लिए केंद्र बहुत बड़ा पैकेज जम्मू कश्मीर को दे, रिलीफ, रेस्टोरेशन, रिकंस्ट्रक्शन और रीसेटलमेंट, ये इन कंपोनेंट्स में हो, क्योंकि बहुत से एरियाज में आगे के लिए मुझे लगता है क्लाउड बस के पॉइंट्स बन गए हैं जहाँ दरारें पड़ गई हैं। तो इस पे केंद्र को ज़्यादा ध्यान देना है और हम विश्वास करेंगे कि आज का दिन वो अगर वो फैसला नहीं करते जो उन्होंने संकेत किए थे 75 साल के ऊपर, लेकिन कम से कम जम्मू कश्मीर को, देश को कोई राहत दें। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।